आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं नाउन्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आप पहले पढ़ें तो अभी आप देखते हैं यहाँ कि आइडेंटिफाई दिस वर्ड ग्रुप्स ऑफ कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स एंड राइट देयर नेम्स। कहता है क्या है कि जो सारे कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के ग्रुप दिए गए हैं और इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। क्लियर। चलिए दूसरे की बात करते हैं क्या कि सहारा, गोबी, थार, अटाकामा ये क्या है तो एक प्रकार का डिजर्ट्स की पूरी ग्रुप है जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। क्या है कि द एंड्स, द रॉकीज, द हिमालयाज, द आल्प्स ये क्या है तो ये पहाड़ के नाम हैं। इसलिए यहाँ मैं चाहूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माउंटेन्स। क्लियर। माउंटेन्स का नाम दें। मिजिल्स, मम्स, पोलियो, स्लीपिंग सिकनेस ये क्या है तो एक प्रकार का ये डिजीज़ है। ठीक है ना पूरे DISEASES ये तो पूरे के पूरे नाम किसका बीमारी का नाम है। द ब्लैक सी, द डेड सी, द रैवियन सी ये क्या है तो ये अभी आपको पता होगा कि ये सीज़ के नाम है। किसका नाम? सीज, समुद्र का। सनी, क्लाउडी, फॉगी, आर्ड विंडी ये क्या है? सनी जो कि जिसमें सूरज की रोशनी पूर्ण रूपेण चमकती रहती है, क्लाउडी बादल से भरा हुआ, फॉगी है जो धुंध से भरा हुआ, विंडी हवादार। इस रूप से ये क्या है तो ये वेदर को शो करता है। WEATHER। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। गोल्ड सोना, सिल्वर मतलब चांदी, आयरन मीन्स लोहा, कॉपर मीन्स तांबा ये क्या है तो एक प्रकार का मेटल्स है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम मेटल्स लिखेंगे। ब्रीज, हरिकेन, गेल और टर्नाडो ये क्या है तो ये विंड का टाइप से। किसका टाइप से? ये विंड का, हवा की प्रकार है ये। है ना। ब्रीज है जिस मंद मंद हवा जिसको कहते हैं ना ब्रीज वाले, उसी प्रकार से। ड्रॉट, फेमिन, अर्थक्वेक एंड प्लेग। ड्रॉट मतलब सुखाड़, फेमिन मतलब अकाल और अर्थक्वेक मतलब भूकंप और प्लेग मतलब महामारी। ये क्या है? ये चारों की चारों मैं बातें करूं तो ये क्या है तो ये नेचुरल डिजास्टर है। क्या है ये? नेचुरल डिजास्टर। DISASTERS। ठीक है। दूसरे की बात करूँ लियोपार्ड, एलिफेंट, बियर, मंकी। लियोपार्ड मतलब चीता, एलिफेंट हाथी, बियर मतलब भालू, मंकी मतलब बंदर। ये क्या है तो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। क्या है ये? वाइल्ड एनिमल्स। सॉसर, रग्बी, स्क्वैश, हॉकी ये क्या है तो ये स्पोर्ट्स के नेम है, खेल के नाम है ये स्पोर्ट्स। फ्लाई, मस्कीटो, बिटल, बटरफ्लाई ये क्या है तो इंसेक्ट्स का नाम है। ठीक है ना, इंसेक्ट्स। क्लियर। दूसरे की बात करूँ जैसे फ्लाई मतलब मक्खी, मस्कीटो मतलब मच्छर, बिटल मतलब ये भी एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, बटरफ्लाई मतलब तितली। ग्रीक, स्पेनिश, कोरियन, डच ये क्या है तो किसे कह सकते हैं कि ये नेशनलिटी है। क्या है ये? नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता को शो करता है। NATIONALITY नेशनलिटी है। एथेंस, सियोल, कैरो और रियादा ये क्या है? रियाद ये क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिटीज़ का नाम है। किसका नाम है ये? सिटीज़ का, शहर का नाम है। फॉरहेड, लिप्स, थम, नी। फॉरहेड मतलब कपाल, लिप्स मतलब ओठ, थम मतलब अंगूठा, नी मतलब घुटना। ये क्या है तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। क्या है ये? पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। क्लियर। चलिए इसी को नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बुक को। चलिए अब देखते हैं कि याद दिया कज़िन, नेफ्यू, नीस, ग्रैंडफादर। कज़िन, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, नीस मतलब भतीजी या भांजी, ग्रैंडफादर मतलब दादा या नाना। अभी आप क्या देखते हैं ये क्या है तो ये फैमिली का नाम भी हो सकता है या फिर रिलेटिव्स भी हो सकता है। बेबीज डे आउट, द मास्क, द स्मर्फ्स ये क्या है तो इसको हम कह सकते हैं ये मूवीज़ का नाम है। बेबीज डे आउट, द मास्क, द स्मर्फ्स ये क्या है तो मूवीज़, ये मूवीज़ का नाम है। दूसरे की बात करूँ फेंस मतलब घेरा, गेट मतलब गेट, रूफ मतलब छत, डोर मतलब दरवाज़ा। ये क्या है तो ये पार्ट्स ऑफ हाउस है। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ अ हाउस। फेंस ये तो हो गया। 7 में मोनार्की, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिक, ब्यूरोक्रेसी ये क्या है तो ये ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, रिपब्लिक मतलब लोकतंत्र। दूसरे की बात एक डिक्टेटरशिप है, मोनार्की मतलब एक तंत्र को शो करता है, डिक्टेटरशिप मतलब किसी को कहता है डिक्टेटरशिप करने वाला।
तो इस रूप से उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट्स। रियाल, पाउंड, डॉलर, बात, ये क्या है, तो एक प्रकार की ये पूरे के पूरे क्या है, तो एक करेंसीज हैं अलग अलग कंट्री के। क्लियर। दूसरे की बात करो, मिनाई, मिके, डोनाल्ड, ब्रूनो, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का डिज्नी कार्टून है जो खास करके टीवी पे देखते होंगे जो बच्चे, तो उन्हें पता होगा डिज्नी कार्टून। ये क्या है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, ये क्या है, तो ये चारों के चारों नाम यूनिवर्सिटीज़ नेम है। किसके नाम है, यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, यूनिवर्सिटीज़। क्लियर। चलिए कार्टून कैरेक्टर यहाँ लिख दीजिए, CHARACTERS। क्लियर, कैरेक्टर्स, डिज्नी कार्टून कैरेक्टर्स इसमें लिख दीजिएगा। लिपस्टिक, आई शैडो, आई लाइनर, ये क्या है, तो आप जानते ही हैं कि ये जनरली महिला को यूज़ करने वाला ये सारे कॉस्मेटिक्स आइटम है, इसलिए इसमें हम क्या डालेंगे, कॉस्मेटिक्स। क्लियर। चलिए दूसरे की बात करता हूँ कि अभी क्वेश्चन नंबर बी में ज़रा सा चलूँ तो अभी हम देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। बी में कहता है कि अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कहता है क्या कि कलेक्टिव नाउन्स को अंडरलाइन करता हुआ और फिल इन द ब्लैंक्स बोले तो खाली जगहों को भरे किसके साथ, वो वर्ड्स के साथ जो कि आपके बॉक्स में दिए गए हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि द हंटर हैड अ सेफ ऑफ एरोज इन हिज quiver। नहीं, तो कहता है कि हंटर के पास क्या था, तो एरोज की पूरी एक बंडल जिसको कहते हैं ना, कहाँ था, उसमें क्वेवर बोले तर्कस में था। द ट्रूप ऑफ डैश वॉज गिवन अ नेशनल अवार्ड। अभी जानते हैं कि डांसर के ग्रुप को भी हम ट्रूप के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे, डांसर। क्लियर, डांसर्स लगा दीजिए आप। जैसे देख रहे हैं डांसर्स वर्ड इसमें कहाँ है, तभी आप देख रहे हैं इसमें वर्ड आपको डांसर्स मिल गया होगा। दूसरा में द स्वार्म कहता है क्या कि ये डांसर्स की ग्रुप को क्या मिला, एक नेशनल अवार्ड दिया गया। द स्वार्म ऑफ बीज, कहते हैं ना मधुमक्खी के ग्रुप को हम स्वार्म कहते हैं, तो द स्वार्म ऑफ बीज अटैक द हंग्री बियर। कहता है क्या कि बीज की ग्रुप ने क्या किया कि भूखे भालू पर अटैक कर दिया। आई पिक्ड आउट माई फेवरेट सेट ऑफ डैश फ्रॉम द लाइब्रेरी। सेट ऑफ के लिए बुक्स की जो पूरी ग्रुप हो जिसको सेट के नाम से जानते हैं। कहता है क्या कि मैंने क्या किया कि मैंने अपने लाइब्रेरी से जो मेरा अपनी फेवरेट बुक्स की जो सेट थी मैंने उसे निकाला। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो पता ही होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल्ड इन हिज फेवर। डायरेक्टर्स की जो पूरी टीम थी और जो पूरा बोर्ड था वो उनके फेवर में रूल कर दिया। अब क्या हुआ, द बेंच ऑफ डैश मीट द ज्यूरी। कहता है ये बेंच ऑफ जजेज, जज का जो पूरा बेंच था वो किससे, ज्यूरी से जाकर मिले। क्लियर। तो अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। क्या हुआ, द टीम ऑफ डैश पुल्ड द कार्ट विथ ईज। अब द टीम ऑफ के लिए हम क्या लगाएंगे, तो इसके लिए आप हॉर्सेस वर्ड लगाएं। क्या लगाएंगे इसके लिए, हॉर्सेस। कहते हैं ना कि हॉर्सेस की जो टीम थी उसे आसानी से कार्ट को खींच ली। अ पैक ऑफ डैश हॉल्ड एट नाइट। यहाँ पैक ऑफ जानते हैं क्या कि भेड़ की ग्रुप को हम पैक के नाम से जानते हैं। कहता है कि अ पैक ऑफ वुल्व्स हॉल्ड एट नाइट। हॉल मतलब होता हुआ करना। जैसे वुल्व्स की पूरी ग्रुप थी और वो एक ग्रुप ने क्या किया, रात में हुआ किया। द ब्रूड ऑफ डैश पेक्ड ऑल द ग्रेन। यहाँ चिकन्स लगा दें आप, सारे वर्ड्स आपके पीछे वाले पेज में मिलेगा। कहता है नहीं क्या कि चिकन्स की जो ग्रुप थी और उसने सारे के सारे ग्रेन, सारे के सारे अनाज को उसने क्या कर लिया, चुग लिया। पेक मतलब होता है चुगना। द चेस्ट ऑफ डैश वॉज रीड स्नैक्ड बाई द बर्गलर। यहाँ जो द चेस्ट ऑफ, इसमें हम क्या लगाएंगे, ड्रर्स लगाएंगे, DRAWERS। कहते हैं ड्रर्स की पूरे चेस्ट को उसने क्या कर लिया कि बगलर के द्वारा, सिंहमार चोर के द्वारा पूरा का पूरा लूट लिया गया। यहाँ रिस्नैक्ट है, रिस्नैक्ट का मतलब होता है लूट लेना, बगलर मतलब होता है सिंहमार चोर। द शोल ऑफ डैश स्वम इनटू द डीप आसियन। स्विम, स्वैम, स्वाम बनता है। क्लियर। इसलिए देखते हैं ना कि स्विम, स्वाम, तो अभी आप देखेंगे कि स्विम स्वाम जो पास्ट फॉर्म है किसका, स्विम का। कहता है क्या कि द सोल ऑफ फिश। फिश के पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, शोल कहते हैं। कहता है फिश की जो ग्रुप थी वो डीप ओशियन में क्या हुई, तैरी। ये स्विम स्वाम, स्वाम जो है पास्ट टेंस बनता है किसका, स्विम का। द क्राउड ऑफ डैश डिस्पर्स्ड व्हेन द आर्मी स्प्रेड टियर गैस। अब ये क्या हुआ कि डिस्पर्स मतलब होता है छितराना। कहता है क्या कि द क्राउड ऑफ पीपल, नहीं जो लोगों की जो भीड़ थी ना, द क्राउड ऑफ पीपल, वो क्या पूरे के पूरे भीड़ इधर उधर छितरा गई।
जब आर्मी ने क्या किया कि आंसू गैस स्प्रे किया। हु ओन्स दिस गैगल ऑफ गीज, गीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो हम गूज के ग्रुप को हम, एक तो गूज का प्लुरल गीज बनता है और गीज जो कि वो गीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैगल के नाम से जानते हैं। द चिल्ड्रेन क्लाइम्ब द क्लम्प ऑफ डैश, तो यहाँ तक ट्रीज वर्ड दिया ही था, भर दिया था मैंने। तो कहते हैं क्या कि द चिल्ड्रेन क्लाइम्ब द क्लम्प ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चार्ड, क्या हुआ कि बच्चे ट्रीज़ की जो पूरे ग्रुप थी उस पर ऑर्चार्ड में उसमें वो चढ़ा। द स्टैक ऑफ डैश कॉट फायर, यहाँ वुड की जो पूरी ढेर होती है उसके लिए हमें स्टैक लगाना पड़ता है। द स्टैक ऑफ वुड कॉट फायर, जाने क्या हुआ कि लकड़ी के स्टैक में आग लगा दी गई। द सीख बुकड सूट ऑफ डैश इन द होटल, यहाँ सीख बुकड सूट ऑफ रूम्स, आपको पता होना चाहिए कि रूम के पूरी ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, सूट के नाम से जानते हैं। तथा सीख ने क्या किया, रूम्स के जो पूरी ग्रुप थी उसको उसने क्या किया, होटल में बुक किया। द रेजिमेंट ऑफ डैश मार्च फॉरवर्ड, द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ये आप दिमाग में रखें, सोल्जर्स के पूरे ग्रुप को हम रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। तो द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, सोल्जर्स की जो रेजिमेंट है वो क्या हुआ, आगे आगे बढ़ता चला गया। मार्च मतलब पैदल चलने के सेंस में मार्च का इस्तेमाल होता है। माई फ्रेंड गेव मी अ बंच ऑफ, अब 17 में आप क्या देखेंगे तो फ्लावर्स लगा दें, कहते हैं कि मेरे दोस्त ने क्या दिया कि फ्लावर्स की गुच्छा मुझे दिया। दिस फ्लीट ऑफ डैश इज़ बाउंड होमवर्ड, कहता है कि शिप्स की जो झुंड होती है उसको फ्लीट के नाम से जानते हैं। कहता है कि शिप्स की ये जो फ्लीट है जो कि बाउंड होमवर्ड। अब क्या है कि तेंजिंग नॉर्गे क्लाइंब द टॉल रेंज ऑफ माउंटेन्स, नहीं रेंज ऑफ माउंटेन्स होता है, MOUNTAINS। तेंजिंग नॉर्वे कहाँ चढ़ा, तो एक माउंटेन्स की सबसे लंबी जो रेंज है उस पर उसने चढ़ा। अब क्या हुआ, द बैंड ऑफ सिंगर्स, देखते हैं ना, द बैंड ऑफ सिंगर्स गेव अ लाइव परफॉर्मेंस एट द जिमखाना क्लब, क्या हुआ कि सिंगर्स की जो ग्रुप थी उसने क्या किया, तो एक लाइव परफॉर्मेंस कहाँ दिखाया, जिमखाना क्लब में दिया। अब क्या हुआ कि द एस्ट्रोनॉमर व्यूड कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स, कहते हैं तारे के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो उसके कंस्टलेशन के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना कि एक एस्ट्रोनॉमर ने क्या किया कि स्टार्स की कंस्टलेशन को देखा, व्यू की जांच किया थ्रू हिज टेलीस्कोप, किससे, तो टेलीस्कोप के माध्यम से। अब कहता है क्या कि द हर्ड ऑफ ट्रैम्पल्ड द राइप कॉर्न, यहाँ द हर्ड ऑफ क्या है, तो द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लगाएं। अब एलिफेंट्स की झुंड ने क्या किया कि राइप कॉर्न को, पके हुए अनाज को, पके हुए फसल को पूर्ण रूपेण कुचल डाला। यहाँ ट्रैम्पल है, ट्रैम्पल वर्ड का मतलब होता है कुचलना, क्लियर। तो इसी रूप से आप प्रत्येक देखिए जहाँ कहीं भी हुआ सारे के सारे मैंने कलेक्टिव नाउन्स के रूप में इसमें भरा। और जनरली आप ये चीज़ जानते भी होंगे कि जनरली कलेक्टिव नाउन का निर्माण हम किसकी सहायता से करते हैं, तो आपको पता होगा कि जनरली हम कलेक्टिव नाउन का निर्माण कॉमन नाउन की सहायता से करते हैं, क्लियर। इसी रूप से अभी आपका नाउन चैप्टर का क्लास 7th की गो ग्रामर की क्वेश्चन नंबर A और B दोनों की चर्चा मैंने करा और उसको बनाना कैसा उसे आप लोगों ने देखा, क्लियर। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे सीख सके। थैंक्स अ लॉट।